नेहा वापस अपने रोज को लाना चाह रही थी, लेकिन क्लास की देरी के चलते पार्थ और पीहू उसे जल्दी से क्लास के बाहर ले जाते हैं। आखिर थे तो अभी भी वो लेट ही, और ये कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जहाँ पर लेट कॉमन को बिना कुछ सवाल किए छोड़ दिया जाता था। लेकिन जैसे ही तीनों क्लास में एंटर करते हैं, अंदर का माहौल देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं, क्योंकि अंदर कोई लेक्चर नहीं बल्कि आपस में गुलाबों का आदान प्रदान किया जा रहा था। नेहा अपने अगल बगल के लोगों की शक्ल देखती है, जो खुद शॉक्ड में ये सामने का नज़ारा देख रहे थे। वो तीनों अभी सोच ही रहे थे कि कहीं गलती से वो किसी गलत क्लास में तो नहीं आ गए हैं। लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे से अपनी फीमेल टीचर की आवाज़ सुनाई दी, जो खुद आज लेट हो गई थी और जल्दी जल्दी आने की वजह से थोड़ा हाँफते हुए अपने सामने खड़े 3 मोतियों को क्लास बीच रास्ते में हटने के लिए बोल रही थी। मूव एसाइड, इधर इंटर माई क्लास और लीव्स। इतना सुनना ही था कि तीनों किसी रोबोट की तरह सीधा पीछे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं कुछ देर पहले जो क्लास का माहौल था वो भी अब शांत हो गया था, लेकिन पूरी क्लास में जगह जगह फ्यूलों की पीसेस जरूर पड़े हुए थे। तभी वह टीचर भी अंदर आती हैं और जैसे ही अपनी चेयर पर बैठने वाली होती हैं कि उनके ऊपर ही अचानक कई फूल गिर पड़ते हैं। अब एक फीमेल टीचर अपने आने का इतना सुंदर स्वागत से कैसे नहीं पिघलती। वो इससे होता ये है कि वो टीचर आज सभी को सेल्फ स्टडी कहकर स्टडी का ऑफ दे देती हैं। जैसे ही उनका लेक्चर ख़त्म होता है, कई लड़के जल्दी से नेहा की तरफ आते हैं और नेहा और पास से कहते हैं, कैसा लगा हम सबका आज का सरप्राइज। ये पूरी क्लास का वो सरप्राइज था जो दोनों सियास को भी नहीं पता था। अपने सियास के कंफ्यूज से चेहरे देखकर क्लास के स्टूडेंट भी थोड़ा हैरान होते हैं कि तभी हनी अपने क्लास के रात की सारी चैट उन दोनों के आगे करता है, जहां पर सभी स्टूडेंट ने मिलकर फैसला किया था कि वो आज किसी भी टीचर को पढ़ाने का मौका भी नहीं देंगे, बल्कि आज वही चांस होगा किसी को दोस्त बनाने का और किसी करीब जाने का। नेहा और पार्थ उस चैट को पढ़कर एक दूसरे को देखते हैं और खुद ही समझ जाते हैं कि वो इस चैट के समय तो अपने अपने सपनों की दुनिया में थे। जहां नेहा ध्रुव को अपने सपनों में देख रही थी, तो वहीं पार्थ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तब एक एक करके नेहा को कई लड़के रंग बिरंगे गुलाब देने लगते हैं। वहीं पार्थ को उसके क्लास की लड़कियां गुलाब दे रही थीं। नेहा लाल रंग छोड़कर बाकी सभी गुलाबों को बड़े प्यार से ले रही थी, तो वहीं पार्थ अपने दोनों दोस्त को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा था। उन तीनों को भी रियलाइज हो गया था कि कल चैट में सभी ने ये क्यों कहा था कि आज कोई भी स्टडी लेक्चर नहीं होगा। इसका मतलब ये था कि किसी के बैग में भी एक भी किताब नहीं बल्कि वहाँ ढेर सारे गुलाब थे। उन सब के लिए आज ही वो मौका था जहाँ कुछ का मौके पर चौका लग रहा था, जिसके 2 लाल गुलाब एक्सचेंज हो गए थे। उनकी सीटिंग अरेंजमेंट ही बदल गया था। ऐसे ही खुशनुमा माहौल के चलते होता ये है कि आगे के भी कई लेक्चर में सभी स्टूडेंट एक साथ मिलकर भी कैप्टली को आज पढ़ाने के लिए मना कर देते हैं, जिनमें फीमेल टीचर को मनाना काफ़ी ज़्यादा आसान था, तो मेल टीचर से उनकी कॉलेज की कहानियाँ सुनने के चक्कर में वो भी बेचारे आज कुछ भी नहीं पढ़ा पाते थे। नेहा ने भी अपने बैग में रखे कुछ फूलों को अपने दोस्तों में बांट दिए थे, लेकिन उनके पास वापस मिले गुलाबों की कोई गिनती नहीं थी। ये तब था जब उसने किसी के भी लाल गुलाब को हाथ नहीं लगाया था। उधर पार्थ और पीहू का भी यही हाल था।
पूरे कॉलेज में रोज़ फेस्टिवल के होने से आज सभी क्लास बस आधे समय के लिए होती हैं। इसकी वजह से आज रणबीर उनकी क्लास नहीं ले पाता, जबकि आज वो नेहा के लिए ही क्लास लेना चाहता था। क्लासेस हाफ डे में ही ख़त्म हो गई थी, इसलिए नेहा को मौका मिल जाता है अपने गुलाब के बारे में सोचने का। इस वक्त उसका पूरा गैंग, यहाँ तक कि रमन और कृति भी कैंटीन में बैठे हुए थे, लेकिन नेहा का एक्सक्यूज बनाकर बाहर आती है और वह जल्दी से ध्रुव को कॉल मिला देती है। उसे याद आ जाता है कि उसका गुलाब शायद डैशबोर्ड के आगे की तरफ गिर गया होगा, इसलिए जल्दबाजी में वो उसे उठा भी नहीं पाई होगी। ध्रुव इस समय अपनी मीटिंग में बैठा हुआ था, लेकिन चुहिया का नाम फ्लैश होते ही वो अर्पित को हाथ दिखाकर रोक देता है, जो इस वक्त प्रेजेंटेशन दे रहा था। उस मीटिंग हॉल में बैठे लोगों को भी लगता है कि शायद ध्रुव सिंघानिया का कोई बहुत ही ज़रूरी कॉल आया होगा, जिससे उनकी मीटिंग पुश हुई है। लेकिन फ़ोन उठाते ही नेहा जो कहती है, उस पर ध्रुव का रिएक्शन देखकर वो सभी आपस में एक दूसरे को देखकर समझना चाह रहे थे कि क्या सर एक गुलाब के लिए इतना एक्सप्लेन करते होंगे। नेहा फिर से बोलती है, सर आप याद करिए, मेरा लाल रंग का गुलाब था और वो पक्का आपकी वजह से आपकी कान में रह गया है। मुझे वो चाहिए। ध्रुव अपनी 2 उंगलियां अपने माथे पर रब करते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारा कोई गुलाब नहीं है। लेकिन ध्रुव जब देखता है कि नेहा अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है, तो ध्रुव आखिरकार बोल ही देता है, ओके फाइन चुहिया, मैं आज लाल गुलाब दे दूंगा, पर क्या अब मैं अपनी मीटिंग कर सकता हूँ। ध्रुव इतना कहकर इंतज़ार करता है नेहा के फ़ोन रखने का, जिसके बाद वो अपने सामने देखता है जो सभी लोग उसे आंखें फाड़कर बस देख ही रहे थे। वहीं ध्रुव का सेक्रेटरी अर्पित को भी आज यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके बंजर बॉस के दिल में भी कोई लाल गुलाब उगा सकता है। आज भी उसने ध्रुव को मिले जाने वाले सभी रेड रोजेस को ध्रुव तक आने से ही नहीं दिया था, लेकिन आज उसके बॉस चोरी चुपके ही किसी को रोज उठा लाए और अपना वाला उसे बाद में देने के लिए भी बोलने लगे। लेकिन वहीं ध्रुव तो ये सोच रहा था कि नेहा तो लास्ट में अपने हाथों में फूलों को लेकर गई थी, शायद उसने ही कहीं गिराया दिया होगा, इसलिए आज मुझे खुद अपने रोज़ गार्डन से उसे एक गुलाब दे देना चाहिए। ध्रुव भी ये बात जानता था कि आज से पहले उसने उस रोज़ गार्डन में से किसी को भी एक गुलाब तोड़ने नहीं दिया, लेकिन आज वही नेहा की उदासी भरी आवाज़ सुनकर उसे एक अच्छा सा गुलाब देकर खुश करना चाह रहा था। आखिर उसके पास जो गुलाब मिल सकते थे, वो पूरी दिल्ली में किसी के पास भी नहीं होते थे। कुछ दिन पहले उसने अपने गार्डन में एक बहुत ही बड़ा लाल रंग का इकलौता गुलाब देखा था, जो बहुत यूनिक था। ध्रुव के ख्वाब में वही गुलाब नेहा को देने का होता है, क्योंकि बाकी गार्डन के गुलाब तो नॉर्मल ही थे। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन में बैठे सभी लोग आज अपने अपने मिले गुलाबों की चर्चा कर रहे थे। कृति नेहा के ढेर सारे गुलाबों को देखकर कहती है, नेहा डू नॉट यू लाइक रेड रोजेस, जिस पर नेहा उन्हें क्या बताती कि उसे तो बस लाल गुलाब ही पसंद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर वो ध्रुव सर देते, तभी तो उसने सभी से लाल गुलाब नापसंद कहकर रिजेक्ट कर दिया था। नेहा भी कृति की बात को घुमाकर उससे ही वही सवाल पूछने लगती है, जिस पर वो अपने बगल में बैठे रमन पर एक निगाह डालती है, जिसने आज उसे एक लाल गुलाब के साथ साथ इतने रंग के गुलाब दे दिए थे, जिनके रंगों को याद करने में भी उसे समय लग जाता। तभी रमन अचानक से नेहा से पूछता है, नेहा क्या तुम ध्रुव को अपनी फीलिंग बताने का सोच रही हो? जिस पर नेहा तुरंत ना में अपना सर हिला देती है,
क्योंकि वो इस चीज़ को अब एक सरप्राइज ही रखना चाहती थी। रमन भी ये सुनकर खुश था। वो बस यही चाहता था कि पहले ध्रुव अपनी फीलिंग को कॉन्फेस करे, क्योंकि आज से पहले उसने ध्रुव के मुंह से प्यार शब्द ही नहीं सुना था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बहन का नाजुक सा दिल टूटे, जिसमें अभी ध्रुव के लिए ढेर सारा प्यार आ चुका है। उधर रणबीर आज पूरे दिन नेहा को काफ़ी ढूंढता है, लेकिन उसे उसका हाफ डे के बाद का कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि नेहा जिसने ध्रुव को कॉल किया था तब वो उस वक्त कॉल को खुद काट ही नहीं पाई थी, बल्कि वो भी ध्रुव की तरह कॉल के कटने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन बाद में उसके ही फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई और वो फ़ोन कट गया था। यही कारण था कि रणबीर आज नेहा को ढूंढ ही नहीं पाया। ना ही उसके पता कराने पर नेहा अपने हॉस्टल में मिली, क्योंकि वो पार्थ के साथ उसके ही घर चली गई थी। तभी शाम होते ही पीहू हॉस्टल निकल जाती है और पार्थ और नेहा को अपने घर सिंघानिया हाउस में जाना बता देता है। नेहा भी अपने हॉस्टल जाने को होती है कि पार्थ उसे वहीं ध्रुव के आने का बोल कर रोक देता है, ताकि नेहा उसे गुलाब पीहू को देते हुए डिस्टर्ब ना कर सके। पार्थ जल्दी से उसे रोज़ गार्डन की तरफ निकलता है, जहाँ पर उसने भी वही सबसे खूबसूरत गुलाब को देखा था। हॉस्टल से रोज़ गार्डन थोड़ा दूर था। वो बेचारा वहाँ पहुँचता है उस रेयर गुलाब को तोड़ने के लिए, जो शायद किसी ने अब तक देखा ही नहीं होगा। पर वहाँ पहुंचकर हेड गार्डनर पास से कहता है, छोटे बाबा, वो गुलाब तो अब नहीं रहा, आप कोई और गुलाब देख लीजिए। बेचारा पात, उसे क्या पता कि वो जिस गुलाब को लेने का विचार वो सुबह से बनाए हुए था, वो आखिर उसको मिला ही नहीं। मजबूरन उसे आसपास के गुलाबों में से सबसे बेस्ट दो एक जैसे गुलाबों को ढूंढना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव अपने सामने उस रेयर गुलाब को देख ही रहा था कि अर्पित अपने बॉस से पूछता है, बॉस, उस ग्राफ्टिंग करे हुए गुलाब को आपने सबसे सेंटर में क्यों लगाया? वो तो रेयर नहीं था, बल्कि आम सा ही था। तभी ध्रुव छोटी सी कली को सोचते हुए कहता है, शायद वो आगे चलकर खास हो जाए। अर्पित को अभी भी अपने बॉस का लॉजिक समझ ही नहीं आता कि उन्होंने क्यों पहले खुद उस रेयर गुलाब को तोड़ा, फिर अपनी कार में जब उन्होंने एक कली मिली तो कुछ देर सोचकर उस कली को अपने हाथों पे अपने रोज गार्डन से लगा दिया। ध्रुव अपने घर पहुंच चुका था और उसे अंदर से ही नेहा के फ़ोन पर बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी नेहा का ध्यान भी बाहर से आते ध्रुव पर जाता है, जो जल्दी से उसके पास जाकर अपने गुलाब की कली के बारे में पूछना चाह रही थी, क्योंकि आखिर देना तो वो ध्रुव को ही था। लेकिन ध्रुव के हाथों में कली के बजाय एक खूबसूरत सा बड़ा लाल गुलाब देखकर नेहा भौचक्के हो जाती है। क्या ये उसका वही छोटा सा गुलाब की कली है जो अचानक से स्टेट मिलने पर इतना खूबसूरत हो गया है? नेहा को उस गुलाब को घूरते हुए देखकर ध्रुव वो गुलाब नेहा के सामने कर देता है। अब ये नेहा के लिए था या नेहा के बदले का था, ये तो ध्रुव ही जानता था। पर नेहा मासूमियत से ध्रुव से पूछती है, पर मुझे तो वही चाहिए था ना, इसको आप बाद में दे देते। नेहा की इस बात पर ध्रुव कंफ्यूज होकर नेहा के प्यारे से एक्सप्रेशन को देखता है, जो ये गुलाब चाह भी रही थी, लेकिन अभी भी उस कली के पीछे पड़ी हुई थी, जो उसने खुद अपने हाथों से अपने गार्डन में लगा दी थी, और उसमें से अब कली उसे आज तो नहीं मिल सकता था। ध्रुव उस गुलाब को नेहा के बिल्कुल पास लाकर कहता है, अब फिलहाल यही है, अगर ये चाहिए है तो मैं फिर सेरा से कहकर उस कली को मंगा लेता हूँ। नेहा सोचती है कि अब क्या किया जा सकता है।
शायद उसके किस्मत में यही लिखा है। उसके हिसाब से तो उसने वो कली ध्रुव सर की गाड़ी में ही रखी थी। इसका मतलब उसने दे दिया और ये गुलाब ध्रुव सर मुझे दे रहे हैं। इसलिए इस बार नेहा बिना देरी करे लपक कर वो खूबसूरत गुलाब को ले लेती है और मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहती है, आई जस्ट लव दिस, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो फ्रेगनेंस। उस गुलाब की तारीफ के साथ ही नेहा ध्रुव को अनजाने में ही एक्साइटमेंट के चलते हक कर लेती है। लेकिन तुरंत उसे ख्याल आता है कि वो अचानक कैसे, यही सोचकर वो ध्रुव के घर से ऐसे भागती है जैसे उस चुहिया के पीछे किसी ने बिल्लों की फौज को छोड़ दिया हो। नेहा जैसे ही अपने रूम में हाँफते हुए एक बड़े से सुंदर लाल गुलाब के फूल के साथ पहुंचती है, तो जो पीहू इस वक्त अपने सुबह से मिले गुलाबों को अरेंज कर रही थी, वो हैरानी से नेहा के पास आकर पूछती है, नेहा ये कहाँ से मिला तुझे? मैंने आज से पहले इतना सुंदर गुलाब नहीं देखा। लेकिन तभी पीहू नेहा के उसी गुलाब के रंगत जैसे चेहरे को देखती है और अपने मुंह पर हाथ रखकर बोलती है, नो वे रियली ध्रुव सर। जिस पर नेहा बस अपना सिर हाँ में हिला देती है और मुस्कुराते हुए उसे आज क्या क्या हुआ सभी डिटेल में बता देती है। नो डाउट नेहा के चेहरे की खुशी छुपा ही नहीं छुप रही थी। तभी नेहा को कुछ याद आता है और वह जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर अपने सोशल मीडिया पर अपने सुबह से मिले सभी गुलाबों के साथ ध्रुव का गुलाब सबसे आगे कर कर एक सेल्फी ले लेती है। अब तक इकलौती वही बची हुई थी, क्योंकि आज सभी लोगों ने ये काम उसी समय ही कर दिया था जब उन्हें किसी ने गुलाब दिया था। इसी के साथ नेहा कैप्टन में लिखती है, ए रोज डे वेल स्पेंट। नेहा तो अपना काम करके सोने के लिए चली जाती है, पर पार्थ जो इस समय अपना मुंह लटकाए हुए पीहू से मिलने के लिए जा रहा था, उसने जब अपने फ़ोन पर नेहा के पोस्ट का नोटिफिकेशन देखा तो उसमें उस गुलाब को देखकर उसे तो यकीन ही नहीं आता कि वो गुलाब आखिरकार नेहा के पास कैसे ही आ गया। इतने सारे रंग बिरंगे गुलाबों को वो रेयर गुलाब आउटशाइन ही कर रहा था। पार्थ को भी अब थोड़ा बहुत यकीन आ जाता है कि उसके भाई के दिल में भी नेहा है, वरना वो खड़ूस भाई कभी आज से पहले किसी का गुलाब नहीं लिया और यहाँ तो अपने फेवरेट गार्डन का सबसे बेस्ट गुलाब नेहा को भी दे दिया और किसी को पता तक नहीं चलने दिया। अपने भाई की ज़िंदगी में नेहा को इमेजिन करके पार्थ की उस गुलाब की जलन तुरंत गायब हो जाती है और अपने हाथों में पकड़े कई गुलाबों का जो उसने अपने अपने हाथों से बकेट सजाया था, उसे देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल थी। वो उस बकेट के साथ सबसे पहले अपनी एक सेल्फी लेता है, फिर पीहू को कॉल करके नीचे बुलाता है। लेकिन अब पार्थ ने उस बकेट में से लाल नहीं बल्कि और भी रंग के गुलाबों को सजा दिया था। जैसे ही पीहू नीचे आती है, इतने सुंदर इतने सारे रंग के गुलाब देखकर भी खुशी से ब्लश करने लगती है। पार्थ थोड़ा चालाक निकलता है। उसने पीहू के हाथों से गुलाब नहीं लिया, बल्कि उसे अपने सेल्फी खींचे हुए गुलाबों में कुछ रंग डालकर रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो भी जानता था कि पीहू भी ज़रूर इसके साथ अपनी सेल्फी लेगी और उसका इंटेलिजेंस आइडिया काम ही आ गया। शेयरिंग द सेम थिंग एज ए एक्सपेक्टेड, पीहू ने भी अपने रूम में जाकर अपने सभी गुलाबों के साथ एक सेल्फी पोस्ट करी। वहीं दूसरी तरफ नेहा की पोस्ट ने पूरी रात ही तहलका मचा दिया था। नेहा तो इस वक्त घोड़े बेचकर सो रही थी, लेकिन उसके क्लास के सभी लड़के एक दूसरे से यही पूछने में लगे हुए थे कि भाई आखिर वो लाल गुलाब हमारी सिया को किसने और कब दिया।
क्योंकि कॉलेज में तो नेहा के हाथों में उसे किसी ने नहीं देखा था। नेहा की पोस्ट रातों रात पूरे कॉलेज में वायरल हो गई थी। जूनियर से लेकर सीनियर विंग तक सभी ये जानना चाहते थे, कौन है शख्स जिसने नेहा को इतना खूबसूरत गुलाब दिया। यहाँ की रणबीर भी उस सभी कमेंट को रात भर पढ़कर ये पता कर रहा था कि आखिर उस कॉलेज में वो कौन सा शख्स आ गया। लेकिन अधिकतर लोग रमन का नाम टैग कर रहे थे, क्योंकि शायद रमन अपनी बहन को सबसे सुंदर गुलाब देना चाहता होगा। लेकिन बेचारे रमन को भी इस टैग से ही पता चला था कि उस बेचारे ने तो अपनी बहन को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए अब उसने सोच लिया था कि अब वो नेहा को ऐसा सरप्राइज देगा जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाएंगे। उधर नेहा ने एक दिन पहले ही हर जगह अपने दोस्तों में ढिंढोरा पीट दिया था कि अब उसका फेवरेट दिन आने वाला है, और वो था चॉकलेट डे। यहाँ तक कि बेचारे लोगों को गलती से भी भूलने का कोई एक्सक्यूज नेहा नहीं देना चाहती थी। सभी जानते थे कि नेहा को चॉकलेट कितनी पसंद है, इसलिए सभी ने नेहा के लिए चॉकलेट पहले से ही खरीद ली थी। लेकिन उस दिन नेहा के साथ वो हुआ जिसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। चॉकलेट डे नेहा एक रात पहले अपने बैग में अपने दोस्तों के लिए कुछ चॉकलेट रखकर सो जाती है। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठती है उसे अपने ब्लैंकेट में कुछ फील होता है। नेहा एकदम तुरंत ब्लैंकेट हटाकर देखती है तो वहाँ एक चॉकलेट रखी हुई थी। नेहा तुरंत पीहू का थैंक्स करने लगती है, जो कि अभी अभी वॉशरूम से आई थी। लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उस चॉकलेट को उसे देने में पीहू का हाथ होगा। पीहू को तो उस चॉकलेट को देखकर याद आता है कि उसे अपनी भुक्कड़ दोस्त को सबसे पहले चॉकलेट देनी होगी। और अब जब पीहू नेहा को चॉकलेट देती है तब नेहा रानी से पूछती है, अगर तुम अभी दे रही हो तो मुझे किसने और कब दी है, और मुझे पता भी नहीं चला। पीहू को तो यही लग रहा था कि नेहा ने खुद को देने के लिए पहले ही छुपा दी होगी, पर जैसे जैसे उसे नेहा की सरप्राइजिंग एक्साइटमेंट भरी आवाज़ सुनाई देती है, उसे भी अब लगने लगता है कि नेहा खुद तो कभी इतना नहीं खरीदने वाली थी। नेहा का जहाँ जहाँ उसकी नज़र जाती एक चॉकलेट मिल ही जाती, फिर चाहे उसके ड्रॉवर हो, उसका पिलो हो, उसके टेडी के नीचे, यहाँ तक कि नेहा की वैनिटी बॉक्स में भी उसको चॉकलेट ही चॉकलेट दिखाई दे रही थी। दोनों हैरानी से जहाँ जहाँ भी नेहा का कुछ सामान होता वहाँ अपना हाथों से चॉकलेट को एक स्ट्रेंजर की तरह ढूंढ रहे थे, मानो किसी ने एक गेम के चलते नेहा के जुड़े सामानों में चॉकलेट छिपाई थी और उनको वो सारी ढूंढ कर रखना था। कुल मिलाकर काफ़ी समय बाद हाल ये होता है कि नेहा का बिस्तर आधा चॉकलेट से भर जाता है। ये सरप्राइज नेहा ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। बेशक उसने अपने दोस्तों में इस दिल के आने की खुशी बताई थी, लेकिन कोई उसे इतना बड़ा सरप्राइज, वो भी बिना नाम बताए दे देगा, उसका उसे कोई अनुमान नहीं था। नेहा तुरंत अपना फ़ोन पर फिर से उन चॉकलेट के साथ अपनी एक सेल्फी ले लेती है जिसमें कैप्टन लिखा था, थैंक यू फॉर मेकिंग माई मॉर्निंग चॉकलेटी। उधर इस बार पार्थ ने सुबह वाला ये पोस्ट नहीं देखा था, इसलिए वो कॉलेज में नेहा और पीहू के लिए चॉकलेट ले आया था। लेकिन क्लास में पहुंचने पर उसके कान खड़े हो जाते हैं। अब वो बाकी लोगों के मुंह से सुनता है कि नेहा तो चॉकलेट के बिस्तर में सोती है। पार्थ तुरंत वो पोस्ट खोलकर देखता है और जूम करने पर अपने मन में सोचता है, ये सभी तो वही चॉकलेट लग रही हैं जो अधिकतर वो खाया करता था। लेकिन नेहा को आखिर ये किसने दी? पार्थ के दिमाग में रमन का ख्याल
हो जाता है, लेकिन कुछ कमेंट के बीच में उसे रमन का ही एक रिप्लाई मिल जाता है, जिसमें वो चिढ़ने वाले इमोजी के साथ लिख रहा था कि आखिर उसकी बहन के दांतों में कौन कैविटी करना चाहता है। इसी के साथ उसने नीचे डिस्क्लेमर में भी दिया था कि आज नेहा का चॉकलेट का कोटा पूरा हो गया है, इसलिए अब उसे कोई भी चॉकलेट नहीं दिया जाना चाहिए। पार्थ इस कमेंट को पढ़कर इतना तो समझ गया था कि चॉकलेट देने वाला रमन नहीं है, तो आखिर वो शख्स कौन है। रमन की वार्निंग का असर होता है, इसलिए आज नेहा को कोई चॉकलेट नहीं दे रहा था, बल्कि सब उससे ही उसकी उस चॉकलेट से शेयर मांग रहे थे, जिन्हें नेहा किसी तरह थोड़ा बहुत देकर टाल रही थी। उसी रात रमन और ध्रुव रात में लॉन्ग ड्राइव पर चिल कर रहे थे। साथ ही रमन अपना गुस्सा उस चॉकलेट वाले पर निकाल रहा था कि आखिर उसने अभी तक कुछ ऐसा क्यों नहीं दिया अपनी बहन प्यारी को। तभी उसे कुछ याद आता है और ध्रुव से किसी टेडी बियर के शॉप पर रुकने के लिए बोल देता है। एक सरप्राइज के चक्कर में बेचारे रमन का इस वैलेंटाइन डे कैलेंडर के हर दिन को याद करना पड़ रहा था, लेकिन टेडी का नाम सुनकर ध्रुव उसे अजीब नज़रों से घूरने लगता है और कहता है अब ये बचपन वाले शौक जवानी में भी करने हैं। तभी रमन ध्रुव को घूरते हुए कहता है मुझे इसका शौक नहीं है, ये नेहा के लिए मैं प्रेजेंट करूँगा, कल टेडी डे है इसलिए। लेकिन ये सुनकर ध्रुव चिढ़ने लगता है। ध्रुव तुरंत ही रमन से बोल पड़ता है ये सब बकवास होता है, नेहा कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो इस उम्र में टेडी बियर के साथ खेलेगी। जिस पर रमन ध्रुव को इग्नोर करते हुए कहता है मेरे लिए तो है, और मैं उसे कोई छोटा नहीं बल्कि उसके साइज का एक टेडी बियर दूंगा, कितना खुश हो जाएगी मेरी क्यूटी पाई। लेकिन रमन ये देख ही नहीं पाता कि ध्रुव उसकी बात सुनकर उसे कैसी खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। ध्रुव अपने मन में सोचता है एक वो छोटा सा टेडी कम था जो ये आदमी अपनी बहन को उसके साइज का देना चाहता है। इसका मतलब अब नेहा उस बड़े टेडी के साथ सोया करेगी। ध्रुव तुरंत बोल पड़ता है नो, इट्स विल इफेक्ट हर पर्सनालिटी, और वैसे भी उसके पास एक टेडी तो है ही, दूसरे का वह क्या करेगी। ये एक हॉस्टल है, यहाँ ज़्यादा सामान रखना बेकार ही है, इसलिए ड्रॉप योर आइडिया पर्सनालिटी बट हाउ। और जगह गर्ल्स हॉस्टल के रूम इतने छोटे नहीं होते कि उनमें एक टेडी ना आ सके। यहाँ तक कि उसके बेड में ही ध्रुव और नेहा एक साथ कई बार सो चुके थे, लेकिन ध्रुव अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आखिरकार रमन को एक छोटा सा बैग में फंसाने वाला टेडी में ले आया था। ध्रुव अपने मन में सोचता है वो किसी भी कीमत पर एक बड़ा टेडी उस बेड पर नहीं देखना चाहेगा जिसमें वो कई बार मौका मिलने पर सो जाया करता था। यहाँ तक कि जिस चॉकलेट की एनोमोस सेंडर के बारे में पूरा कॉलेज बात कर रहा था, आखिर वो भी तो वही ही था। इसी तरह उसने इस बार फिर से पीहू को इमरजेंसी काम में वार्डन के रूम में सुला दिया था, और उसी रात नेहा से जुड़े हर जगह उसने नेहा की पसंद की चॉकलेट रख दी थी। नेहा ने ध्रुव को चॉकलेट दे याद नहीं दिलाया था, पर ये तो पार्थ था जो पूरे घर में चॉकलेट चॉकलेट डे का गीत गा रहा था। यहाँ तक कि उसके सेक्रेटरी से भी उसकी फेवरेट 3 चॉकलेट का ऑर्डर भी करा रहा था, जो साफ था कि एक उसके लिए होती और बाकी 2 उन लड़कियों के लिए। इन सभी दिनों में नेहा के चेहरे पर एक अलग ही चमक साफ देखी जा रही थी, क्योंकि वो अब एक्साइटेड थी उस दिन के आने का जब वो ध्रुव को प्रपोज करेगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी ही तरह कोई और भी है जो उसे प्रपोज करने के लिए एक्साइटेड था। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि कोई था जो उसकी इतनी खुशी के लम्हों पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए था, और वो जो नेहा के चेहरे की खुशी को
गम में बदल देना चाहता था। उसकी जलन उसके सीने में एक आग पैदा कर रही थी, जिसे वो नेहा के सारे ख्वाहिशों को चकनाचूर होते हुए देखना चाहता था। आखिर कौन है वो शख्स? आखिर कौन है वो शख्स जो नेहा को प्रपोज करना चाहता है? क्या नेहा अपने प्रपोजल में सिलेक्ट हो पाएगी? और आखिर आशा नेहा की इन खुशियों को देखकर भी क्यों कुछ भी नहीं कर रही है? इन सारे सवालों के जवाब पढ़ने के लिए देखते रहिए ध्रुव और नेहा की प्यार भरी कहानी आगे इश्क।